मुकुट में कलयुग घुस के बैठ गो। अब जाके मूंड पे कलयुग बैठ जाए तो अच्छे काम काई को करेगा। अब मुकुट में कलयुग घुस के बैठ गया, परीक्षित महाराज की बुद्धि विपरीत कर दी। कलयुग तो चला गया, परीक्षित महाराज के सिर पर मुकुट है जिसमें कलयुग घुसकर बैठ गया। आगे जाके देखे समीक ऋषि महाराज भजन पे बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, समीक नाम के ऋषि। अब मूंड में तो कलयुग बैठो है। जो पांडव पुत्र, जो पांडवों के वंशज, जिनके इशारे से उस देश में धर्म काम होते थे, जिन पांडवों के इशारे से हवन यज्ञ होते थे, जिन पांडवों के इशारे से अच्छे कार्य होते थे, संतों की रक्षा होती थी, आज वो उस समीक ऋषि से कह रहा है, ए ऋषि खड़े हो जाओ, क्या भजन में लग रहे हो, खड़े हो के हमें नाश्ता वास्ता कराओ, फल फ्रूट लाओ और हमें जल पानी पिलाओ, हमारा सम्मान करो। वो आदमी जो संतन की रक्षा करते थे, क्यों? बुद्धि विपरीत हो गई। अब समीक ऋषि समाधि में बैठे हैं, परीक्षित की बात का कोई ध्यान ही नहीं। परीक्षित महाराज ने कि हमने 4 बार कह दिया और तुम हमारी बात को नहीं सुन रहे हो। और परीक्षित महाराज ने उठा के मरा हुआ सांप, मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और वहां से लौट के आ गए। कुछ समय बाद समीक ऋषि के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि महाराज जब आए और पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो बड़े क्रोधित हो गए। और श्रृंगी ऋषि क्रोध में आकर के कमंडल में से, करमंडल में से हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा सर्प डाला है, यही सर्प 7 दिन के अंदर उसको तक्षक बन के डस जाए। श्राप दे दिया। और जब श्राप दिया, उधर परीक्षित महाराज लौट के अपने राजभवन में आए। उधर समीक ऋषि की समाधि खुली। समीक ऋषि ने कहा, बेटा श्रृंगी बेटा, तूने बहुत गलत कर दिया। ये तो पांडव पुत्र थे, पर उनके दिमाग में कलयुग बैठ रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। तुझको छोटी बात में उसको ऐसा बड़ा श्राप नहीं देना चाहिए। और वहां मेरे भाइयों, जब वहां जाके अपने राजभवन में मूंड पे ते मुकुट उतारो तो बुद्धि लौट के आई और मोहब्बत बड़ो अन्याय है। पछतावा हुआ और क्षमा मांगने के लिए महाराज परीक्षित वापस आए समीक ऋषि के यहाँ। और समीक ऋषि के यहाँ आकर के महाराज परीक्षित ने क्षमा मांगी, लेकिन जय हो गई। प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम। लेकिन श्रृंगी ऋषि के पिता श्री समीक ऋषि ने कह दिया, परीक्षित महाराज ये ऋषियों का श्राप है, ये मिथ्या नहीं जा सकता। यही सर्प आपको तक्षक के 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु प्राप्त करा देगा। लेकिन अब क्या करें? अपने बेटे को बहुत फटकारा। इन पांडवों के तप बल से ही हम इस देश में ऋषि मुनि भजन ध्यान करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, समाधि त्याग करते हैं। बोलो पिताजी हो गया सो तो हो गया। अब महाराज परीक्षित ने निवेदन किया श्रृंगी ऋषि और समीक ऋषि से कि प्रभु अब क्या करूं? और समीक ऋषि ने युक्ति बताई, बस अब एक ही उपाय है कि 7 दिन में तेरी मुक्ति का उपाय ढूंढ ले। 7 दिन में कोई ऐसा उपाय ढूंढ ले जो तेरी मुक्ति हो जाए। मान की प्रभु आप ही बताओ
बोलो देव ऋषि नारद सहित सोनकादिश के गंगा के तट के किनारे पे चले जाओ, वही इसका उपाय बताएंगे। मेरे भाई बहनों, वहां से चल के महाराज परीक्षित आनंद तट गंगा के किनारे आए, सोनकादिक ऋषियों के चरणों में गिर गए। देव ऋषि नारद जी विराजमान हैं, अपनी व्यथा सुनाई। ऐसा हो गया, क्या करूं, 7 दिन के अंदर कैसे मुक्ति हो सकती है। सूर्य जी महाराज ने बताया 7 दिन के अंदर मुक्ति का उपाय केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। 7 दिन में आपको कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा वक्ता मिले जो 7 दिन में आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाए तो आपकी मुक्ति हो सकती है। तो यहाँ परीक्षित महाराज ने चरणों में लेट करके ढोक दे के पूछा कि अब मुझे ऐसा प्रवक्ता कौन मिलेगा जो मुझे 7 दिन में भागवत प्रसारण कराए। तो सबने कह दिया कि सुखदेव भगवान के अलावा और कोई नहीं सुना सकता। तो परीक्षित महाराज सुखदेव भगवान की शरण में चले गए और सुखदेव भगवान ने ही परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे। तो बात यह है कि सुखदेव भगवान ने कहा कि मैं बीच में रुकूंगा नहीं। 7 दिन 7 रात बिना नेत्र खोले 18,000 श्लोक करो। तुमको सामने बैठना होगा, स्थान नियुक्त किया नेम सारण में। मेरे भाई बहन ऐसा कहते हैं 88,000 ऋषि ने भागवत सुनी नेम सारण में। जो परीक्षित महाराज को कथा सुनाई 88,000 ऋषि ने भी सुनी, पर मुक्ति कौन की हुई? केवल परीक्षित। ऐसा क्यों? इस सब बात क्या आ रही ऊपर आ रही है। 88,000 ऋषि ने तो कथा ऐसे सुनी, अब खावे गुजार रहे, अब नहावे गुजार रहे, अब दातुन कर रहे, अब गांव में घूमने को चले गए। अब एक बगल को बैठ के और कुछ थोड़ी देर ले चलो छाया में लौट आएंगे, हार गए। उनने तो ऐसे सुनी। और परीक्षित महाराज ने एक आसन लगा करके 7 दिन 7 रात लगातार 18,000 श्लोक सुने, उनकी बात सुनी। कल्याण इसलिए उनका ही हुआ। और जो भगत हमारे हम भी देख रहे, आज 3रा दिन है, हुक्का बीड़ी इनकी सुरसुटाहट आवे जब यहाँ के ठाड़े हुए पूरे दुकान। जब 5 घंटा हम हुक्का बीड़ी के बगैर नहीं रुक सकते। सकारे 2-3 दिन करो तब मिल गया। 5-7 दिन को कथा चले जब तक तो हुक्का मत पिए करो, बीड़ी फीड़ी मत पिए कर। नु करे छूटे ही ना, हुक्का बीड़ी पीवो छूटे ही ना। ध्यान धरियो बात पे। जब मैंने ये सोच ली आज सकारे, जब यहाँ के सुनने वाले बड़े बूढ़े ने पे हुक्का बीड़ी ना छूटे, तो तू तो घनेनी बातें ने छुड़वा रहे हो। उन बातों कैसे छोड़ेंगे? झूठ कैसे छोड़ेंगे? काम वासना कैसे छोड़ेंगे? घरे कैसे छोड़ेंगे? फलाने तो जब एक बीड़ी ना छूट रही तो इन बड़े काम कैसे छोड़ोगे भाई? मैंने कहा हरिराम तो कितने मूड मार ले भैया, ये बीड़ी ना छोड़ रहे तो ये ना छोड़ कछुए। हिया के अलावा और दादा का तो सोच में उपाय नहीं। और क्या सोचो?
बात तो यही है मेरे भाई बहनों, मेरी जीजी बहनों, ये तो बाहर से आके ये 25-30 आदमी भेरे है जाए, बाहर के लोग बैठे काम में 3-4 घूमेंगे, वो है जिनको तो जानेंगे नहीं तो ये जात बिगड़ेगी। वो बैठे माला लेके वो बैठे बूढ़े बूढ़े 5-6-7-8 आदमी है गांव के, और तो ये बालक व्यवस्था कर रहे हैं, ये तो बेचारे यहीं रहे मैया की कथा तो त्यारे भरोसे चल रही है मेरा। गांव के लेके गांव के बूढ़े बूढ़े के लेके तो प्यास आज ही चलो जो भले ही तेरी कथा बताने भी है भाई, बहुत अच्छे गांव है। पर बात बस ये की है, ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, ये बाल कहानी का डिब्बा है, और भीड़ मिले थर्ड क्लास के डिब्बा में। कोई थोड़े 4 क्षेत्र में पहले 4 क्षेत्र, हमारे क्षेत्र कोई 100-200 कोस दूर ना है, सब जिंदगी यही क्षेत्र में निकल गई। जब मेरे ढोला गावे को वहां जो घड़ी में भीड़ हो भागवत बना, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, ये बालकानी का डिब्बा है, इसमें भीड़ कम मिलती है, और थर्ड क्लास के डिब्बे में भीड़ ज्यादा ही मिले। इसलिए मेरी बहनों, एक काम आपको सौंपना चाहूं मैं आज। सब मैया बहन ध्यान से सुने, कौन कौन ऐसी मैया बहन है जो आज से प्रण करे, प्रतिज्ञा करे, व्रत करे न, व्रत कर रहा कोई व्रत कोई चीज ना हो, वो नाम तो उपहास है, पर व्रत उससे कहते हैं जो प्रतिज्ञा करता है, प्रतिज्ञा को व्रत कहते हैं। तो ऐसे तो कौन कौन बहू बेटी यहाँ कथा सुन रही है जो आज से हाथ उठा के भगवान की कथा में, भगवान के दरबार में या प्रतिज्ञाएं करें या प्रतिज्ञा, बैठ जी भैया भाई साहब, या प्रतिज्ञाएं करें कि आज से ही हम प्रतिज्ञा करती हैं, जिन जिन की सास घर में, जिन जिन के सकारी ठाड़ी होकर सास के पाँव में ढोक दे करेंगी, सांझ को सास को ढोक दे के सो करेंगी। झूठे हाथ मत रहियो भगवान को मंदिर। अच्छी बात है बहना, जिन बहनों ने हाथ उठा के प्रतिज्ञा की, ये प्रतिज्ञा नहीं ना हमें उठा दे फिर का हरिराम बैठो है, ऐसे ना है। एक प्रतिज्ञा और कराता हूं आपसे कि ऐसी कौन कौन मैया बहन है जो प्रतिज्ञा करे कि हम मंजे पानी पे चौका दे करके भोजन बनाए करेंगी जो सब घर में बने, और हम 5 उस बने हुए भोजन में से 5 टुकड़ा रोज चूल्हे में आहुति के रूप में दे करेंगी। वैसे तो ओम भूर्भुवः स्वः है, गायत्री मंत्र है, याद ना हो तो नहीं कह दिया करो, नहीं भगवान ही तेरे नाम को, ये भगवान ही तेरे। 5 आहुति का यज्ञ चूल्हे में अग्नि पे भोग कौन कौन लगाएंगी, कल से ही छोड़ना नहीं है। धन्यवाद है। जो जिसके घर का अन्न भगवान को भोजन करके, भोजन का प्रसाद के भगवान को भोग लगा के पाया जाता है, वो अमृत के समान हो जाता है।
अच्छा ऐसे कौन कौन मैया हैं जिन्हें अपने घर में भगवान पधरा रखे? छोटे मोटे आले दीवाले में कहीं तो मूर्ति धर रखे होंगे। हर 5 जगह हत्याएं रोज होती हैं। अब यह बात को विचार करो कि जाके घर 5 हत्याएं रोज हो रही हैं, वाको गुजारो कैसे होगा भाई, वाको उद्धार कैसे होगा, वाको कल्याण कैसे होगा, इस सोचने की बात है। 5 जगह कौन सी हत्या होती है? हमारी बहन मैया बेटी सुबह अपने घर में सोहनी फेरती हैं, झाड़ू लगाती हैं, तो छोटी मोटी झाड़ू से सब छोटे मोटे बहुत छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, सब मर जाते हैं। चूल्हा जरा में तो कोर लकड़ियां में वहां हत्या है। हम रास्ते में चल रहे तो हमारे पामन के नीचे भी कीड़ा मकोड़ा छोटे छोटे जानवर मर जाते हैं। पानी पीते हैं, ये जैनी लोग छान के पानी पीते हैं क्योंकि पानी में कीड़े होते हैं। हम नहीं पीते छान के पानी, उसे पी जाए सब पेट में चले जाए। और अब तो ये मैया बहन आर कसकर में लग गई बेचारी। नहीं पहले नाजे छड़ के तब पिसवाओ करे, अब तो निकारो कोठी कुठिला में ले जा सब ठीक है। तो नाच छड़ो करे तो वहां अन्न में कीड़े होते थे, वो मर जाते थे। ऐसे करके 5 जगह हत्या होती है। पर एक बात सोचिए मेरे भाई बहनों, जिस गृहस्थी के घर 5 जगह ऐसी बड़ी बड़ी हत्याएं हो रही हैं, उसका कल्याण कैसे होगा? कल्याण की भी बात सुन लो। भगवान की कथा हो रही है, ये देख बहन जी ले आई प्रसाद। कोई अतिथि आ जाए, 2 रोटी वो भी खा जाए, मंगता आ जाए, वह को भी चुन की छुट्टी डाल दे। खेत बो में थोड़ी वैसी बात है, चारी पोल खुलेगी, हम साइड में खेत बो रहे, हाथ बीज हाथ में लियो, भगवान को ध्यान रहे, हे भगवान चिड़िया को दीजो, पक्षी को दीजो, चुगला दीजो, आए गए को दीजो, बेटी बहन को दीजो, संत महात्मान को दीजो, ममता को दीजो, सबने याद कर ले जानना। और भगवान खूब ढेर ढेर के ढेर पर काई बना दिया में, तो वही जगह कहने की बात है। बस बात यही है, कोई मंगता आ गया उसको चून डाल दिया, अतिथि आ गया रोटी खा गया, मंगता आ गया उसको दे दिया, कहीं धर्म काम हो रहा है उसमें घर में से कुछ चला गया, खेत बोया खेत में पैदा है उसमें से पक्षी चिड़िया बढ़िया खूब चुगते हैं, कुआं बनवा दियो, बाल्टी रस्सी डाल दी, आए गए रास्ता की पानी जल पी रहे। इन 5 जगह की हत्याओं का निवारण इन 5 जगह अच्छे काम करने से सब करे करो भैया। पर एक बात ध्यान धर लो, गौर से सुनियो, भगवान ने आदमी को खाने के लिए बनाया है अन्न, और फिर अन्न के जो लगाई सब चीजें, फल फ्रूट है, बादाम पिस्ता केला चीकू आम अमरूद सब चीजें, केज काजू पिस्ता बादाम अखरोट चिरंजी बहुत चीजें। हर एक बात ध्यान पे सुनिए। और ढोरन को पशु को क्या बनाया? न्यार घास। प्रेम से बताओ शेर क्या खाता है? मांस। वन का शेर खाता है मांस। और शेर के आगे कोई घास डाल दे तो खाएगा कि ना खाएगा? बताओ ना, नहीं खाएगा। मांस खाने वाला मांस खाएगा, शेर कभी घास नहीं खाएगा। और भैंस गाय को बनाया घास, इनकी लड़ाने में कोई मांस डाल दे तो ये गाय भैंस खाएंगे कि ना खाएंगे? नहीं खाएंगे। मांस खाने वाला पशु घास नहीं खाता, घास खाने वाला पशु मांस नहीं खाता। अब यह बात त्यारों पर लिया,
तुमको भगवान ने दियो अन्न फल फ्रूट, पर इतने बेशरम हो रहे मां से भी खा गए और घास से भी हमें खा गए। अन्न तो कोई थोड़ा थोड़ा चल रहा नहीं, वायु वायु के भरोसे चल रही है। क्यों भाई इतनी बेशरमाई काहे की है? अरे जो पशु अच्छे हैं या हम अच्छे हैं, ये तो मेरे भाई बहनों विचार करियो अकेले में बैठ के कि हरिराम भैया नो कह गए हो कि आदमी अच्छो पशु अच्छो। हमसे पशु अच्छे हैं जो अपने नियम पर रुके हुए हैं, जिनको भगवान ने जो खाने को बनाया वो वही खा रहे हैं। पर हमको भगवान ने खाने के लिए दिया, हम उसको नहीं खा रहे। हम पशु के भी खा गए, हमारे भी खा गए, सबन के खा गए। भाई तो हम देख लीजिए, सुधार हो जाए तो सुधार तो खैर करना पड़ेगा। अगली बात चैनल के माध्यम से हम एक बात छोड़ना चाहते हैं, जो हमने कहा है वह सभी कथा जो छोटे रूप में हो। भगवान के विराट स्वरूप का अंग कौन कौन सा है? श्रीमद् भागवत में लिखा है। हमारे विराट स्वरूप भगवान के जब दर्शन हुए, कान हमारी दिशा है, शब्द मेरा स्वतंत्र है, नागपुर अश्विनी कुमार गंध प्राणित भगवान को प्रेरित होता है। आंख भगवान की सूर्य है, सूर्य भगवान की आंख है, पलक है, हमारे रात दिन है, ब्रह्म पद है, पत्राणी सरे है, दांत है, मोहित करने वाली हमारी हंसी है। थोड़े मुस्कुरा गए, मोहित हो गए, मोहित करने वाली हमारी नेत्रों का कटाक्ष हमारा अपार संसार है। होठ हमारे लज्जा है, अदर होठ हमारे लोकलाज है, गति हमारा काल है, क्रिया स्थल प्राणियों का संसार केस हमारे बादल हैं। ऐसे ऐसे भगवान के ये संसार में जो भी वस्तु हैं सब भगवान के अंग से सम्मिलित हैं। जब सारी चीजों के भगवान, हम सब चीज में भगवान को देखते हैं तो समझ लो विराट स्वरूप भगवान के दर्शन हो गए। हाथ उड़ा कर प्रेम से विराट भगवान की बजाओ। हरे व्यापक सर्वस्त्र समान, हर सर्वस्त्र समान। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान कण कण में व्याप्त है। हर व्यापक सर्वस्त्र समान, हरि व्यापक सर्वस्त्र समान। कण 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 में भगवान है। प्रेम से प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान तो कण कण में व्याप्त है, पर जहां प्रेम होता है भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कहा है एक आप लोगों के लिए एक चौपाई तुलसी बाबा ने लिखी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्री सब भवन समाना। हरे राम 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 हरे
बाबा लिखते हैं जिन इंसानों ने ना चित्र लिखा ना चरित्र सुना, वो सुंदर श्याम को जाने क्या। इस बंदर ने इमली खाई वो मिश्री खाना। जिन लोगों ने भगवान की कथा नहीं सुनी कानों से, उनके कान नहीं है, वो श्याम के दिल के समान है जिनमें काल रहता है। मेरे भाई बहन, और जिसमें अगली श्रीमद् भागवत में ये हमारे जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, ये पंचम वेद है, ये सब शंकर भगवान के महादेव के लिखे हुए हैं। बड़ी गहराई से इस बात सुनना, बात आ गई तो कही दूं। कई जगह हमने सुना है, लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी ने लिखी। नहीं नहीं नहीं, वेद व्यास जी के पास तो बहुत पीछे आई है। हमारे बड़े महान ग्रंथों को लिखने वाले महादेव जी के अलावा और कोई भी इतनी शक्ति नहीं है जो ग्रंथ लिख सके। सबसे पहले रामायण को लिखा आदिदेव महादेव ने। रामायण में 1 करोड़ श्लोक लिखे। आदिदेव महादेव ने जब भगवान राम की रामायण लिखी तो 1 करोड़ श्लोक लिखे। 1 करोड़ 100 लाख। ध्यान से सुनना, जब महादेव बाबा ने 1 करोड़ श्लोकों की रामायण लिख के तैयार कर दी तो 3 दल महादेव जी के पास गए। देवता, राक्षस और संत। एक मंडली संतों की, एक राक्षसों की, दैत्यों की है, एक देवताओं की मंडली है। तीनों मंडली एक साथ पहुंची, महादेव के चरणों में प्रणाम किया। सब बोले कि हे महादेव, आपने सुना है आपने भगवान राम की रामायण लिखी है, ये तो हम उस रामायण में से कुछ लेने के लिए आए हैं। आदिदेव महादेव ने कहा, महादेव के दरबार में जो मांगने के लिए आता है उसको सबको दिया जाता है। 1 करोड़ में से महादेव ने 33 लाख श्लोक देवताओं को, 33 लाख श्लोक दैत्यों को और 33 लाख श्लोक संतों को दे दिए। 1 करोड़ में से 33 लाख तीनों को दे दिए। अब कितने रह गए? 1 लाख। 3 महीना बाद फिर तीनों पार्टी फिर पहुंची। बाबा और भोलेनाथ ने 33 हजार तीनों को दे दी। अब कितने रह गए? 1000। 3 महीना पीछे फिर पहुंच गए। बाबा पेट में भरो और 33 100 तीनों को दे दी। अब कितने रह गए बताओ ना? कितने? 100। 3 महीने पीछे फिर पहुंच गए। बाबा और दे मन्ना है भरो। 33 तीनों को दे दी। अब कितने रह गए? एक अक्षर का एक श्लोक रह गया महादेव बाबा के पास में, जिसका जो अक्षर है रा। स्वर्ग व्यंजन से 27वें नंबर पे आता है। फिर पहुंचे तीनों जने, फिर पहुंचे कि बाबा अब क्या और दे दे। आदिदेव महादेव बोले कि भैया तो तुम हमें दो। तो देवता भी नाट गए कि हम ना देंगे, दैत्य भी नाट गए कि हम ना देंगे। पर संत भगवान दयावंत होते हैं,
संतों के महंत ने कही कि हे भोलेनाथ मैं दूंगा। भोलेनाथ ने कही मिल तो गयो, मेरे पास का है अक्षर रह गया। तो तेने कह दिया कि मैं दूंगा, तो बस अब देने की जरूरत ना है, वो रा के आगे मैं जोड़ दियो तो बन गया। क्या बन गो? रा के आगे मैं जोड़ दिया तो बन गया राम। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान जय हो। राम का आगे चंद्र भी लगाया जाए, रामचंद्र भगवान। क्यों चंद्र क्यों लगाया जाता है? सूर्य भगवान और चंद्र भगवान का आपस में बात। ये राम जी सूर्यवंशी हैं। चंद्रमा जी बोले हमारे का होगा, वन के बीच बीच तू भी आ जा, राम के पीछे चंद्र लगा जाए, रामचंद्र हो गए। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान जय हो। देव देवा है नमस्तुभ्यं भूत भावन पूजे लहे तद विजानहि यज्ञानात्मा है सचिदानंदा है दर्शनम। नमो तस्मै भगवते वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। मेरे भाई बहन परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित का कल्याण करने के इसलिए सुना रहे थे, तो एक सवाल किया, एक बात पूछी कि प्रभु सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज ने तमाम बातें कही है, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, वहां इन अवतारों का क्या मामला है? परीक्षित महाराज जी शॉर्ट में जल्दी में सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन। यज्ञ भगवान का अवतार है, ग्रीव भगवान का अवतार हो, कश्यप भगवान का अवतार हुआ, नारद जी का अवतार हुआ, परशुराम जी का अवतार हुआ, नर नारायण का अवतार हुआ। ऐसे ऐसे सारी बातें सुनाई। परीक्षित महाराज बोले थोड़ा विस्तार से सुनाओ तब हम आपको जान पाए। सनक, सनातन, सनंदन कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, 5-5 उम्र की अवस्था में रहते हैं, 5-5 वर्ष की अवस्था में। बैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं, बैकुंठ के द्वार पर हैं जय और विजय, पहरेदार हैं दरवाजे के। पर काई को ऐसा घमंड भी आ जाए कि भैया हम तो फलाने इतने बड़े आदमी के बेटा हैं, सरपंच के हैं, राजा के हैं, फलाने के हैं, और वो ब्रह्मा जी के बेटा हैं, तो उनको थोड़ा सा अभिमान हो कि हम तो ब्रह्मपुत्र हैं, हमने कोई काई को रोके। जैसे बैकुंठ के दरवाजे में प्रवेश करने लगे, वैसे ही जय और विजय द्वारपालों ने रोक दिया, रुक जाओ। सनक, सनातन, ब्रह्मपुत्र बोले तू कौन, आप कौन हो हमें रोकने वाले? भाई हम तो ब्रह्मपुत्र हैं, और ब्रह्मपुत्रों को कौन रोक सकता है? तुम हमें क्यों रोक रहे हो? अरे जय और विजय दोनों बोले देखो ब्रह्मपुत्रों, हमारा काम है दरवाजे पे, तो हम अपने काम कर रहे हैं भैया। भगवान से इजाजत ले लें, भगवान इजाजत दे देंगे तो आपको प्रवेश कर देंगे। ब्रह्मपुत्र ने जय और विजय को श्राप दे दिया। तो हमने ब्रह्मपुत्रों को बैकुंठ जाने से रोका है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 3 जन्म के लिए
राक्षस वृत्ति धारण करो। जय और विजय को श्राप दे दिया, तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। और यह बात सुनते ही भगवान बैकुंठ में से निकल के दरवाजे पे आ गए। समझना बड़ी गहरी बात है। भगवान बोले ब्रह्मपुत्रो, तुमने मेरे द्वारपाल हैं जय और विजय, ये अपना काम कर रहे थे, तो तुमने निर्दोषियों को श्राप दे दिया। तुम्हारा श्राप तो अटल है, ये 3 जन्म के लिए राक्षस वृत्ति में जरूर आएंगे, पर मैं इनको वरदान देता हूं। भगवान बोले कि इनका कल्याण करने के लिए मुझे ही अवतार लेना पड़ेगा। प्रेम से बोलो वैकुंठनाथ भगवान जय हो। मुझे ही इनका कल्याण करने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। वही जय और विजय उस युग में हिरणाक्ष और हिरणाकुश हुए। त्रेता युग में वही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण हुए। विभीषण रावण का भाई नहीं था, ये तो राम का भाई था। अब आप सोच रहे हैं राम का भाई कैसे हो सके, पर सकारे की कथा बताऊंगा, सूर्य वंश की कथा होगी कल। क्यों दशरथ के 8 पुत्र थे, 8 कौन कौन है वो कल बताऊंगा कथा। और मैया बहनों, मेरो स्वभाव भी ना है मांगवे को, और आदत भी ना है त्यार देव खूब रोटी मिल रही है। हाँ तो दूध दरिया भी आपको सकारे। ध्यान से सुनियो, कल के लिए एक चीज मांग रहा हूं आपसे। कल की कथा में सकारे राम जी की कथा होगी पूरे दिन, सूर्य वंश की कथा होगी कल। तो कल गौरा जी को पूजन होगा। 3 बजे और गौरा जी का पूजन करेंगी जानकी मैया। स्वयंवर के समय राम जानकी के विवाह से पहले गौरा जी का पूजन करने के लिए जाती है। जानकी गौरा मैया जानकी जी को वरदान देती है, मन जाहे राजो मिलई 100 वर्ष सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भात गौर आशीष सुन से जो। और गौरा जी का पूजन करेंगी। कल गौरा मैया का पूजन होगा। मेरी मैया बहनों सुन लो कान खोल करके। जो जो सुहागन औरत है, सब बेटी बहन सबको गौरा जी का पूजन करना है, गौरा जी का सम्मान करना है। छपे छपे लुगड़ा उड़ाओ, बढ़िया बढ़िया धोती कपड़ा सब सिंगार लाओ, चुटकी चूड़ी काजल मेहंदी अटरम सटरम वैसे ही दे जाऊंगा तभी। पर गौरा जी का पूजन करना है अपने सुहाग की रक्षा के लिए। गौरा मैया सीता जी जानकी मैया के सुहाग की रक्षा करती हैं। गौरा मैया मेरे भारत देश की बहन बेटियों के सुहाग की रक्षा करती हैं। गौरा मैया हमारे देश की कन्याओं की रक्षा करती हैं। कि सीता माँ का विवाह नहीं हुआ था उस समय, तो गौरा मैया ने जो वरदान दिया था, कल यहाँ एक झूला लगाया जाएगा और शाम को या सुबह हमारी कन्या बेटी छोटी छोटी 8 साल की, 10 साल की, 7 साल की, 11 साल की ऐसी कन्याएं अपने लहंगा चुनरी तो सब छोरी रखे आज का स्कूल में सब पढ़ने वाली सब अपने लहंगा चुनरी लाके कल हमारा
झांकी बनाने वाला आदमी आ जाएगा, वो सब हमारी बेटियों को, एक को कन्या को सीता बनाएगा, एक को बनाएगा गौरा मैया, और 3-4 छोरी सीता की सहेली बनाएगा। सीता माँ को यहाँ झूला झुलाया जाएगा, सीता माँ की को सम्मान किया जाएगा, उड़ा के पैरा के चुटकी छल्ला अटरम सटरम और सब गौरा मैया ऐसा सम्मान करो। समझ गए भैया? अभी तक तुमने कछ ना चढ़ाया पर कामा भी जोते लगाई रही है, कछ लगे ही ना जाओ। कल हमारी मैया बेटे गए, इसमें देखो कोई लोभ की मेरी कोई बात नहीं है, पर हम जो हर कथा में नियम, जैसे गौरा जी का पूजन को हम बड़ी झांकी मानते हैं, इसलिए सब मैया बहनों गौरते सुन जो भैया साफ हो, अच्छे लोग, अच्छी साड़ी, अच्छी चुनरिया, अच्छे जैसे जहाँ किसके साथ सुना है, वैसी गौरा मैया के पूजन में सुनाएंगे पंडित जी महाराज।